नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, दिव्य होम में हम एक श्रृंखला चला रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण, इतिहास और उनकी विशेषता के बारे में। इस श्रृंखला में आज तक हमने आपको महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, सोमनाथ आदि ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। आज हम एक और ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है रामेश्वरम, दक्षिण का बहुत बड़ा तीर्थ धाम। जैसे उत्तर में काशी विश्वनाथ है, वैसे दक्षिण में स्थित है रामेश्वरम, जहां देवों के देव महादेव का आशीर्वाद सर्वत्र प्राप्त हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि रामेश्वरम मंदिर के बारे में हम जाने, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के महत्व और उसके निर्माण के बारे में। रामेश्वरम मंदिर का महत्व तो ऐसा है कि उसे 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। जैसा कि उनके जो 4 धाम हमारे हिंदू सनातन धर्म में है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। कहते हैं कि भगवान स्वयं जब 4 धाम की यात्रा पे निकलते हैं, तब बद्रीनाथ से शुरू करते हुए स्नान करते हैं, द्वारिकापुरी में वस्त्र बदलते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। तो जहाँ भगवान स्वयं विश्राम करते हैं, ऐसा पवित्र धाम है रामेश्वरम। आइए जानते हैं उसके निर्माण के बारे में। वैसे रामेश्वरम मंदिर का जो निर्माण का जो इतिहास है वो 15वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है, जहाँ पे सेतुपति साम्राज्य के राजा उदयन ने इस मंदिर का जो शिवलिंग है उसका एक गोपुरम तैयार किया था। बाद में एक के बाद एक हिंदू शासक आते गए और इस मंदिर का धीरे धीरे जीर्णोद्धार करते गए, लेकिन अंत में 17वीं शताब्दी में रघुनाथ किलायन नाम के राजा वंशज, जो सेतुपति के ही वंशज थे, उन्होंने तथा राजा जयवीरा ने इस मंदिर के गोपुरम के साथ भव्य निर्माण किया और आज ये मंदिर भारत के सुप्रसिद्ध स्थापत्य कला का बेनमून नमूना है, जो द्रविड़ स्थापत्य कला की विशेषता से भरा है। तो ये है उसके निर्माण की कथा। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, जिसकी पौराणिक कथा हमें रामायण काल में ले जाती है, जहाँ भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। चूंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसीलिए उसे ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे, इसीलिए भगवान श्री राम देवों के देव महादेव की सेवा करना चाहते थे, उससे वरदान पाके ब्रह्म हत्या से निजात पाना चाहते थे। लेकिन जहाँ पे वो स्थित थे, लंका के आसपास के क्षेत्र में ना तो कोई शिवलिंग था और ना ही शिव की मूर्ति थी। अतः उन्होंने महावीर हनुमान को कैलाश क्षेत्र में भेजा, जहाँ से वो शिवलिंग ला सके। लेकिन हनुमान को आते आते बहुत देर हो गई। ऐसे में माता सीता ने बालू से यानी कि रेती से एक शिवलिंग का निर्माण किया और बाद में सभी ऋषियों, अगस्त्य ऋषि आदि सभी महान ऋषियों की हाजिरी में अच्छे मुहूर्त में इस शिवलिंग की स्थापना की। चूंकि ये माता सीता ने बनाया था, इसीलिए उसे रामेश्वरम नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद जब हनुमान जी भी कैलाश से शिवलिंग लेके आए, तब उसे विश्वलिंग का नाम दिया गया और माता सीता के लिंग को रामलिंग का नाम दिया गया। भगवान श्री राम ने बड़े करुण भाव से अनुरोध किया है कि सबसे पहले विश्वलिंग यानी कि हनुमान जी जो लिंग लाए हैं उसकी पूजा की जाएगी, बाद में ही मेरे रामेश्वरम लिंग की पूजा करने का सबको अधिकार है। तो ये है रामेश्वरम लिंग की कथा। माता सीता ने इसका निर्माण किया था, इसीलिए उसका नाम हुआ रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में स्थित है। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता। इस मंदिर की सबसे पहली विशेषता है इस मंदिर का कॉरिडोर गलियारा, जिसे हिंदी में गलियारा कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर का कॉरिडोर विश्व के सारे मंदिरों से सबसे लंबा है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। कॉरिडोर के आसपास अनेक सुंदर सुंदर प्रतिमाएं मौजूद है, जो इस कॉरिडोर की शोभा बढ़ाते हैं।
मंदिर की दूसरी विशेषता है, यह मंदिर भारतीय निर्माण और स्थापत्य कला का बेनमूल नमूना है। ऐसा सुंदर और भव्य मंदिर शायद ही भारत में कोई दूसरा मिलता हो जो द्रविड़ स्थापत्य कला से बनाया है। मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर में इस मंदिर का जो मंदिर के थोड़े दूर गंधमादन पर्वत है, जहाँ इसी पर्वत से राम सेतु जो राजा राम ने बनाया था लंका तक, उसका निर्माण और उसकी शुरुआत इसी पर्वत से हुई है। मंदिर की पांचवी विशेषता है, इसी गंधमादन पर्वत पर माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसका मंदिर आज भी वहां पर मौजूद है। इस मंदिर की छठी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर के दोनों शिवलिंग पर पवित्र तीर्थधाम गंगोत्री से गंगा जल लिया जाता है और उसी से अभिषेक होता है। यात्रीगण मंदिर परिसर से ही गंगोत्री का गंगा जल थोड़े से दक्षिणा में पा सकते हैं। बाद में भगवान श्री शंकर के शिवलिंग पर उसका अभिषेक कर सकते हैं। इस मंदिर की छठी सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम, जहाँ पे जिसका चमत्कारिक और पवित्र जल में स्नान करने से अनेक बीमारियों का नष्ट होना स्वाभाविक है, अनेक पापों का भी नष्ट होता है। इसके साथ साथ इसी मंदिर परिसर में लगभग 22 पवित्र जल के जल स्रोत है, जिसमें बारी बारी श्रद्धालुगण स्नान करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की सातवीं सबसे बड़ी विशेषता है, इस मंदिर के आसपास अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे साक्षी विनायक, सीता कुंड, माधव कुंड, विभीषण तीर्थ, और इसके साथ साथ धनुष कौटी नाम का एक बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ पे पितृ कार्य के लिए और श्राद्ध कार्य के लिए हमेशा श्रद्धालु गण वहाँ पे आते हैं। इस मंदिर की आठवीं सबसे बड़ी विशेषता है, इस मंदिर के थोड़े दूर जटातीर्थ नाम का एक स्नान कुंड है, जहाँ पर राजा राम ने रावण का वध करने के बाद अपने बाल धोए थे, इसीलिए इसका नाम जटा कुंड रखा गया। इस मंदिर में शिवरात्रि के 2 दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, एक बड़े त्योहार जैसा मनाया जाता है, और पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे क्षेत्र में शिवरात्रि की धूम रहती है। इस तरह से ऐसी सुंदर विशेषताओं से भरा है रामेश्वरम महादेव मंदिर। भगवान शिव शंकर सदाशिव भी आप पर कृपा बरसाए और इस मंदिर की आप जल्द से जल्द यात्रा कर पाए, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में। तब तक के लिए